इंडिया में अगर हम बात करें तो हर 100 लोगों में से सिर्फ 2 या 3 लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं। जहां यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो फेडरल इनकम टैक्स भरते हैं 61 लोग, और यूनाइटेड किंगडम में हर 100 में से लगभग 56 लोग टैक्स भरते हैं। हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और सोप पर भी अभी 18% का जीएसटी चार्ज होता है। अगर इस हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं टैक्स रिफॉर्म के बारे में बात करूंगी। जी हाँ, क्योंकि अब न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है तो बहुत लोग आप कहीं भी देखते हैं, लोग सिर्फ टैक्स की बात ज़्यादा करते हैं कि हमें इतना टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो बेसिकली टैक्स रिफॉर्म्स में टैक्स में क्या रिफॉर्म्स न्यू गवर्नमेंट कर सकती है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आपको वीडियो एंड तक देखना होगा, तब आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली व्हाट आर माई व्यूज़, व्हाट आई थिंक कि टैक्स में रिफॉर्म होना चाहिए। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो हर 100 लोगों में से सिर्फ 2 या 3 लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं। और जहां यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो 61 लोग फेडरल इनकम टैक्स भरते हैं, और यूनाइटेड किंगडम में हर 100 में से लगभग 56 लोग टैक्स भरते हैं। तो आप इस नंबर का डिफरेंस देख सकते हैं कि इंडिया में जो लोग टैक्स भरते हैं उनका नंबर बहुत कम है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। अब हम समझते हैं कि ये गैप क्यों है। तो पहले अगर हम 10 सालों की बात करें तो इंडिया ने अपना टैक्स सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं। जैसे 2017 में उन्होंने गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया, जिसको कहते हैं जीएसटी। उसमें अनेक इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं को रिप्लेस किया गया और टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दिया गया। इसके अलावा ई फाइलिंग और असेसमेंट जैसे मेजर्स भी लाए गए, जिससे ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो कम हुआ और प्रोसेस को और इजी और ट्रांसपेरेंट बना गया। तो ये कुछ अच्छी जो रिफॉर्म्स है वो गवर्नमेंट ने की है, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं। डेफिनेटली टैक्स सिस्टम अभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि स्पेशली जैसे कि हमें लोगों को छोटे बिजनेस के लिए इसके चैलेंजेस के कारण लोग टैक्स भरना अवॉइड करते हैं, जिससे गवर्नमेंट को बेसिकली वो सारे पैसे नहीं मिल पाते हैं जो उनको मिलना चाहिए। एक और चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट को टैक्सेस हमेशा चेक करना और टैक्स पेयर के एक्स्ट्रा पैसे को रिफंड करने में भी बहुत टाइम लगता है, जिससे कि टैक्स पेयर काफ़ी बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और ये चीज़ के लिए एक प्रॉपर सिंप्लीफाइड वे नहीं है। सो डेफिनेटली इस फील्ड में भी चेंजेस की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि लोग और बिजनेस अपने इनकम के हिसाब से बेसिकली टैक्स अमाउंट पे करें। तो टैक्सेस को बहुत सिंपल बनाने से एरर्स जो हैं वो कम किए जा सकते हैं, और पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत बेहतर हो सकता है, फास्ट हो सकता है, और साथ ही हम एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट और एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनकरेज कर सकता है टैक्स भरने के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंप्लीफाइंग द टैक्स फॉर इम्प्रूविंग जीएसटी। जैसे कि मैंने बताया, जीएसटी का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो सारे बहुत तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के एक प्रॉपर टैक्स स्ट्रक्चर बनाया गया था, लेकिन जीएसटी में भी बहुत तरह के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अगर उसकी बात करें तो गवर्नमेंट को इस टैक्स सिस्टम को और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लोगों को उससे समझने में आसानी होगी, क्योंकि कई लोग अभी भी हैं जिनको जीएसटी नहीं समझ में आता। इसका सोल्यूशन है कि जो करंट टैक्स सिस्टम है उसके लॉस को सिंप्लीफाई करें, और जीएसटी जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम को बेहतर बनाकर किया जा सकता है। अभी इनकम टैक्स लॉज इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जम्पशंस हैं और स्पेशल रेट्स भी हैं। अगर गवर्नमेंट एक फ्लैट टैक्स रेट इंट्रोड्यूस कर सके तो इस सब के लिए बहुत बेहतर होगा, और इसे करना काफ़ी आसान भी होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, साथ ही में जीएसटी सिस्टम जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था, बहुत फेक इनवॉइसेस जैसे प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहा है। कुछ बिजनेस टैक्स भरना अवॉइड करने के लिए इसे यूज़ करते हैं, जो कि फेक बिल्स, फेक इनवॉइसेस का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रॉब्लम को बेसिकली सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना होगा, और एक स्पेशल टीम को बेसिकली सेट कर सकते हैं डिस्प्यूट्स को जल्दी से रिजॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप एक छोटा बिजनेस चला रहे हैं, तो आपके लिए कौन सा टैक्स डिडक्शन और एग्जम्पशन एप्लीकेबल है ये समझना में काफ़ी समय लग जाता है। सिंपल टैक्स लॉ के साथ अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ अपनी
इनकम पर एक सिंगल टैक्स अप्लाई करना होगा, जो कि प्रोसेस को काफ़ी आसान कर सकता है। और जब प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो आपको अपने कस्टमर को जो जीएसटी चार्ज करना होता है, इससे गवर्नमेंट को पे करना होता है। सो कुछ बिजनेस जो है फेक इनवॉइसेस का इस्तेमाल करके बेसिकली जीएसटी जो है कम जीएसटी पे करते हैं, और जो कि बहुत ही अनफेयर है क्योंकि गवर्नमेंट को इससे लॉस होता है। सिंपल टैक्स लॉ को एक बेहतर जीएसटी सिस्टम के साथ अगर हमें कंबाइन करके इंडिया को एक ऐसा टैक्स सिस्टम बेसिकली दे सकते हैं जिसे संभालना और फॉलो करना सभी के लिए आसान हो, जैसे टैक्स इवेशन कम हो और सबके लिए वेरी फेयर हो। नाउ एक्सपेंडिंग द टैक्स पेयर बेस, जो कि मैंने बताया कि जो टैक्स पेयर्स हैं इंडिया में वो बहुत कम हैं, तो सबको अपना फेयर शेयर ऑफ टैक्स पे करना और टैक्स पेयर बेस को एक्सपैंड करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट को एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर सकती है। टैक्स इवेडर्स को पकड़ने के लिए फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन महंगी कार खरीदता है और अपने टैक्स रिटर्न में लो इनकम शो करता है, तो उससे सिस्टम को मिसमैच करके उसे पकड़ना चाहिए और महंगी चीज़ें जैसे कि एक्सपेंसिव चीज़ें जैसे कि गोल्ड और लेविश ट्रैवल पर परचेज के वक्त ही टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट आसानी से उन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकती है जिनके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट है लेकिन शायद वो अपना शेयर टैक्स नहीं पे कर रही है। तो इस तरह से गवर्नमेंट इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इनसे टैक्स ले सकती है। एडिशनली जो करेंटली अनटैक्स्ड एग्रीकल्चरल इनकम है उससे भी टैक्स लिया जा सकता है अगर वो सर्टन एक थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर रहे हैं, ताकि जो वेल्दी फार्मर्स हैं वो भी फेयरली कंट्रीब्यूट करें इस चीज़ में। फॉर एग्जांपल अगर किसी फार्मर की अर्निंग सेट अमाउंट से ज़्यादा है तो उसे टैक्स पे करना चाहिए। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई लोग सिर्फ टैक्स अवॉइड करने के लिए एग्रीकल्चर बिजनेस चला रहे हैं, तो ये भी एक तरीका है। लोग अपना एग्रीकल्चर बिजनेस दिखा रहे हैं ताकि उनको टैक्स ना पे करना पड़े, तो गवर्नमेंट इस चीज़ को और भी ट्रैक करके इन चीज़ों से टैक्स ले सकती है। इसके अलावा अगर हम टैक्स फाइलिंग की बात करें, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की बात करें, तो बेसिकली जो लोग टाइम पर ऑनेस्टली टैक्सेस पे करते हैं उन्हें रिवॉर्ड्स भी ऑफर करना चाहिए। तो इससे एक रिवॉर्ड वाली मेंटालिटी रहेगी और ज़्यादा लोग और बिजनेस को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपने टैक्स ऑनेस्टली फील करें और टाइमली फील करें। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगी तो रिड्यूसिंग द जीएसटी रेट्स फॉर एसेंशियल गुड्स। तो ये इनिशिएटिव एसेंशियल डेली यूज आइटम्स के ऊपर जो जीएसटी दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेट्स को कम करने की डिमांड करता है। फॉर एग्जांपल बेसिक डेली यूज के आइटम जैसे कि आप हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और सोप पर भी अभी 18% का जीएसटी चार्ज होता है। ये हाई टैक्स रेट की में बेसिकली नेसेसिटीज को आम लोगों के लिए, खासकर लो इनकम वाले ग्रुप्स लोगों के लिए ज़्यादा महंगा बना देता है। इन सब टैक्स बर्डन को रिड्यूस करके गवर्नमेंट ये एम कर सकती है कि एक्सेसिबिलिटी और एफोर्डेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि जो जनरल पब्लिक है उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, फाइनेंशियल स्ट्रेच मिल सके और इस सब आसानी से अपनी ज़रूरतें और चीज़ें को भी एफर्ट कर सके। नाउ नेक्स्ट मैं बोलना चाहूँगी इसमें एडजस्टिंग द हाई स्लैब टैक्स रेट। इंडिया में अगर कोई पर्सन ऑलमोस्ट साल के 15 लाख रुपीस से ज़्यादा कमाता है तो उन्हें 30% का इफेक्टिव टैक्स रेट भरना पड़ता है। मतलब उन्हें लगभग 4.5 लाख टैक्स के रूप में देना पड़ता है। तो कुछ एडिशनल चार्जेस भी होते हैं। तो सोचो अगर इंडिया में एक बिजनेस ओनर है जो मेहनत करके पैसा कमाता है, आप शायद अपने प्रॉफिट को 30% को टैक्स के रूप में देना नहीं चाहोगे। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि टैक्स रिफॉर्म्स जो हैं वो इंडिया में पॉजिटिव चैलेंजेस ला सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को बूस्ट कर सकती है। ये इंक्रीज्ड रेवेन्यू जो पब्लिक सर्विसेज जैसे कि स्कूल्स हुए, ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने में यूज़ कर सकती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अगर गवर्नमेंट लेगी तो नॉर्मल पीपल के फैसिलिटीज़ में उसे इम्प्रूव करने के लिए उसके पास इनफ फंड होगा, जिससे सोसाइटी के सभी लोगों को बेनिफिट हो सकता है। इससे ना सिर्फ देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी बल्कि एक सही टैक्स सिस्टम भी होगा जहां सब लोग नेशनल प्रोग्रेस के लिए अपने शेयर कंट्रीब्यूट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने इसमें सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की जो मुझे लगता है कि टैक्स रिफॉर्म होना चाहिए। अगर आपको भी कोई पॉइंट्स ऐसा लगता है कि ये चेंजेस होने चाहिए टैक्स रिफॉर्म में, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो if you want more content on this channel. So thank you everyone and see you again in my next video.